औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम नया टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। अपने पास हेडिंग लगाएं प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। हमने ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में पढ़ा कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को, यानी कि ऐसी लाइट जिसके अंदर जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन एक तरह से होती है, उनको जो है या वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या उनको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उसको ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। अब आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती हैं और कौन कौन सी खुसूसियात जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। उसमें मेरे बेटे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप आइसोमर की बात करें तो अगर दो आइसोमर है, मिसाल के तौर पर अगर एक आपके पास डेक्सो रोटेटरी है और एक आपके पास लीवो रोटेटरी आइसोमर है, तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी, दोनों की डेंसिटी सेम होगी। अब डेंसिटी क्यों सेम होती है? क्योंकि दोनों का जो मैस है वो सेम है। क्लियर? तो डेंसिटी होती है मैस बाय वॉल्यूम और दोनों की मैस सेम होने की वजह से डेंसिटी जो है वो दोनों की सेम होती है। अब दूसरी जो बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आता है। तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी मेरे बेटे सेम हुआ करता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है वो लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल किया जाता है तो वो अपना रास्ता बदलती है, बेंड हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक सोल्यूशन डेक्सोरोटेटरी का इसमें ले ले और एक लीवोरोटेटरी का ले ले, तो आप जब इसमें से लाइट को गुजारेंगे, मिसाल के तौर पर ये इतनी लाइट बेंड हुई है, अगर लीवोरोटेटरी से भी लाइट गुजारेंगे तो वो उतनी ही बेंड होगी, उतना ही रास्ता चेंज करेगी जितना उसने डेक्सोरोटेटरी के अंदर चेंज किया था। इसको मेरे बेटे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर? तो इसकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं और ये सेम होती हैं मां सिवाय सिर्फ एक प्रॉपर्टी के, और वो ये है कि आपने लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। वो है डिफर इन द रोटेशन ऑफ लाइट, कि लाइट की रोटेशन के अंदर जो है वो डिफरेंस आता है। डेक्सो रोटेटरी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लीवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, सिर्फ इसमें डिफरेंस आता है। बाकी जो प्रॉपर्टी फिजिकल हैं वो सेम है, इसलिए मैंने इसको रेड से लिख दिया है। अब बढ़ते हैं मेरे बेटे केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो दो तरह से रिएक्ट होता है, फॉर एग्जांपल आप डेक्सोरोटेटरी का रिएक्शन करवाएं किसी कायरल कंपाउंड के साथ। कायरल वही है जिसके अंदर जो है वो 4 डिफरेंट एटम जुड़े होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो आपके पास sp3 होनी चाहिए और इसके अलावा जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे। अगर आप इन दोनों को किसी ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएं जो ऑप्टिकल एक्टिव ना हो, जो कायरल हो, जो कायरल ना हो, तो उस वक्त दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों को आप ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करवाएं जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ये क्या करेंगे? एक जैसा रिएक्ट। और अगर आप इसको रिएक्ट करवाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, तो डी डेक्सोरोटेटरी और तरह से बिहेव करेगा और एल लीवोरोटेटरी किसी और तरह से बिहेव करेगा। तो मैंने लिखा कि दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी विद ए कायरल रिएजेंट, कि अगर तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है जिसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं,
तो दोनों एक तरह का रिएक्ट करेंगे। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ए कायरल की बजाय कायरल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो दोनों का रिएक्शन करने का तरीका जुदा जुदा होगा, डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा। क्लियर हो गया? फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, दे शो डिफरेंट बिहेवियर विद कायरल रिएजेंट। ए कायरल के साथ दोनों सेम करेंगे, लेकिन अगर कायरल रिएजेंट आ जाएगा, कायरल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होगा। अब कायरल कंपाउंड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम भी हो सकता है। रिसेप्टर से मुराद है हमारी जबान के ऊपर जो है वो टेस्ट बड हैं, टेस्ट रिसेप्टर हैं। सिमिलरली मेरे बेटे, हमारे नाक के अंदर स्मेल करने वाले रिसेप्टर मौजूद हैं, उनके साथ ये अलग तरीके का जो है वो रिएक्ट करेगा। हमारी बॉडी एंजाइम से भरी है, लबालब भरी हुई है, तो उनके साथ इन कंपाउंड का बिहेवियर डिफरेंट हुआ करेगा। अब मेरे बेटे नेक्स्ट जो है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब यहां पर आपको इस पॉइंट की समझ आएगी। एक ना हमारे पास अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की मैंने एग्जांपल भी लिख दी है, एस्पार्जिन। अब ये जो आपके पास एक अमीनो एसिड है, ये दो तरह का इसके इनेंशियोमर्स हैं, दो तरह के इसके जो है वो आइसोमर है। एक डेक्सोरोटेटरी जिसको प्लस से रिप्रेजेंट करते आए हैं आज तक, और एक लीवोरोटेटरी जिसको नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करते आए हैं। अब ये जो आपके पास अमीनो एसिड है एस्पार्जानिन, इसका मेरे बेटे क्या है कि ये बिटर भी हो सकता है, ये स्वीट भी हो सकता है। बिटर कौन सा होगा? वो आइसोमर जो मेरे बेटे डेक्सोरोटेटरी होगा, वो आपकी जबान पे जब आप उसे चखेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो बिटर होगा, कड़वा होगा, शदीद कड़वा होता है। मगर अगर आप लीवोरोटेटरी को जबान के ऊपर रखेंगे तो मेरे बेटे वो आपको मीठा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे हमारी जबान पे रिसेप्टर हैं, तो डेक्सोरोटेटरी और रिसेप्टर जो है वो कायरल हैं। रिसेप्टर जो होते हैं वो कायरल कंपाउंड हैं, एंजाइम कायरल कंपाउंड है। तो इसने डेक्सोरोटेटरी ने कायरल रिसेप्टर के साथ और तरह से बिहेव किया और हमें बिटर यानी कि कड़वा जायका महसूस हुआ। और जो लीवोरोटेटरी है वो और तरह से बिहेव करता है जबान के रिसेप्टर के साथ, जबान के जो है वो मौसलाती जो सेल हैं उनके साथ और तरह से बिहेव करता है, इसलिए हमें जायका मीठा महसूस होता है। अब इसी तरह से है, मैंने एक और एग्जांपल ली है लिमोनिन। अब ये जो है लिमोनिन के भी दो आइसोटोप हैं, दो आइसोमर हैं। एक आइसोमर जो है वो आपके पास डेक्सोरोटेटरी जिसको मैंने प्लस से रिप्रेजेंट किया और उसका स्ट्रक्चर बना दिया, और एक होता है नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया, लीवो है, इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहां पर वेज के ऊपर है और यहां पर जो है वो क्या है, डॉटेड लाइन लगा देनी है। डेक्सो का जो इसका इनेंशियोमर है वो आपने वेज के ऊपर प्लस में, और जो लीवो है वो डॉटेड लाइन पे यानी कि माइनस के साथ रिप्रेजेंट करना है। अब ये जो है वो एक कंपाउंड डेक्सो है, एक कंपाउंड जो है वो वही कंपाउंड है लेकिन उसका लीवो आइसोमर है। जो डेक्सो है ना मेरे बेटे, वो पाया जाता है ऑरेंजेस में यानी कि संतरे में, माल्टे में, या वो पाया जाता है सिट्रस फ्रूट में यानी कि लीमू जैसे जो हैं खट्टी चीजें, उनकी स्मेल आप सूंघ लें तो स्मेल भी आपको जो है उनकी सिट्रस खट्टी खट्टी लगेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स एक मखसूस किस्म की उसकी स्मेल है, और वो किस वजह से है, उसके डेक्सो आइसो जो है वो आइसोमर की वजह से। क्लियर हो गया? इसी तरह से इसका जो लीवो आइसोमर है मेरे बेटे, उसके पास क्या होता है, हमारे पास इसका खास किस्म का अपना टेस्ट है। ये पाया जाता है पेपरमिंट में। पेपरमिंट कहते हैं पुदीना। इसका ना आपको एक वो सिरप भी मिल रहा होता है, उसका भी टेस्ट अगर आपने किया हो एसिडिटी के लिए, पेपरमिंट। तो जो पेपरमिंट है वो पुदीने का टेस्ट चेक करें
और लीमू का टेस्ट चेक करें, हेल ऑफ डिफरेंस है उसमें। इसके अंदर पुदीने में और इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारी जबान के रिसेप्टर के साथ और तरह से बिहेव करता है, हमारे नाक के रिसेप्टर के साथ और तरह से बिहेव करता है, इसकी खुशबू, इसका जायका और तरह का है। और जो लीवो वाला इसका आइसोमर है वो पुदीने वाला जायका रखता है, या पाइन नीडल, पाइन एक दरख्त है, ठीक है, और उसके ऊपर ना छोटी छोटी उसके ऊपर घास की तरह की जो प्रोजेक्शन है उसे कहते हैं पाइन नीडल, उसके अंदर ये पाया जाता है। वहां पर इसका जायका, इसकी जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। क्लियर है? तो ये एग्जांपल है कि किस तरह से ये कायरल कंपाउंड, हमारी जबान तो कायरल है ना, रिसेप्टर कायरल है, नाक के रिसेप्टर कायरल हैं, तो ये दोनों कंपाउंड कायरल हैं, तो कायरल के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव किया करेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं मेरे बेटे एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं हम, और वो हमारे पास है एक मशहूर जमाना सिरप जिसे हम पढ़ते हैं ब्रूफन। ठीक है, अब ये जो ब्रूफन होता है ना मेरे बेटे, ये हमें जो वो सिरप दिया जाता है वो मिक्सचर होता है। मिक्सचर किसका? रेजिमिक मिक्सचर। रेजिमिक मिक्सचर से मुराद है कि वो 50% जो है वो डेक्सोरोटेटरी और 50% क्या होता है, लीवोरोटेटरी होता है। अब जो ब्रूफन होता है उसका जो डेक्सोरोटेटरी आइसोमर है ये एक्टिव होता है, ये हमारे बॉडी की जो है वो पेन किलर के तौर पर काम करता है, मगर लीवोरोटेटरी जो है वो इनएक्टिव होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमें मिक्सचर पिलाया जाता है, जो हम सिरप लेते हैं, वो रेजिमिक मिक्सचर होता है, यानी कि उसमें एक्टिव भी होता है, उसमें इनएक्टिव भी होता है। अब एक्टिव हमारी दर्द को जो है वो हमें निजात दिलवाता है, मगर इनएक्टिव हमारी दर्द से निजात नहीं दिलवाता। तो आप ये सोचेंगे कि सर फिर इनएक्टिव हमें दिया क्यों जाता है? तो मेरे बेटे इनएक्टिव इसलिए दिया जाता है कि हमारी बॉडी इनएक्टिव को खुद तब्दील कर लेती है, किसके अंदर? एक्टिव फॉर्म के अंदर तब्दील कर ली जाती है। और रेजिमिक मिक्सचर इसका इसलिए बनाया जाता है कि अगर ये इम्प्योर होगा ना, यानी कि डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी का मिक्सचर होगा, तो उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं महसूस। क्यों? क्योंकि बॉडी में जाकर इनएक्टिव ने भी एक्टिव हो जाना है और बॉडी के ऊपर उसके कोई साइड इफेक्ट इतने खास नहीं है, और इसकी वजह से अलग प्योर करने के लिए हमें अलग से टेक्निक लगानी पड़ेगी, अलग से जो है वो हमें दोबारा से जो है वो मेथडोलॉजी लगानी पड़ेगी, उसके लिए अपरेटस लगाना पड़ेगा, उसके लिए मेडिसिन महंगी हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसका रेजिमिक मिक्सचर ही लें तो उससे क्या होगा, एक तो दवाई की कीमत जो है वो सस्ती रहेगी, और दूसरा इनएक्टिव जो है उसने तो बॉडी में जाकर खुद एक्टिव हो जाना है, तो इसलिए हमें उसको प्योर करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। अब देखिए बेटे, ये जो ड्रग्स का हमने पढ़ा कि बॉडी के अंदर जो है वो किस तरह से मेडिसिन जो है वो हमने सिलेक्ट करनी है कि रेजिमिक यूज करें या उसको प्योर करके यूज करें, तो मेरे बेटे उसके ऊपर दो जो हैं वो मेथडोलॉजी या दो टर्म्स या दो ब्रांचेस जो हैं फार्माकोलॉजी की वो असरअंदाज होती हैं। एक को कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरे को कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या करती है, ये बॉडी के अंदर मेडिसिन गई कैसे, ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे होगी, टारगेट तक जाएगी कैसे, बॉडी में मेटाबॉलिज्म यानी कि बॉडी जो है वो इसको तोड़ेगी कैसे, और बॉडी अपने अंदर से निकालेगी कैसे, इसका मुतालिया करती है फार्मेसी की या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की या फार्मेसी की एक ब्रांच जिसको क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन कि वो बॉडी में जज़ब कैसे होगी, फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के डिफरेंट हिस्सों के अंदर जाएगी कैसे, और वो टूटेगी कैसे, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, और फिर एक्सक्रीशन कि वो बॉडी से कैसे निकलेगी, पेशाब के जरिए, छोटे पेशाब या बड़े पेशाब के जरिए निकलेगी, कितनी मिकदार के अंदर निकलती है, ज्यादा मिकदार में निकलती है या बॉडी के अंदर जो है
वो ज्यादा मिकदार रहती है, निकलती कम है। तो इसका मुतालिया फार्माकोकाइनेटिक्स करती है, जबकि फार्माकोडायनेमिक्स जो है वो किस चीज का मुतालिया करती है कि आपने कोई मेडिसिन ली, वो बॉडी के अंदर जाएगी तो एक्ट कैसे करती है, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कैसे परफॉर्म करती है, इसका मुतालिया करेगी, या वो इस चीज का मुतालिया करेगी कि जिस मकसद के लिए वो गोली खाई जा रही है वो अपने टारगेट के ऊपर कैसे जाकर असर अंदाज होगी। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो मेरे बेटे वीमेंस जो होती हैं इनको जो है वो मॉर्निंग जो है वो होती है, अक्सर उसके लिए एक टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है नौजिया के लिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं इनको ना वॉमिटिंग आती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के कुछ अरसे बाद इनकी वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, तो उसको जो है वो एक खास किस्म की मेडिसिन दी जाती है। वो मेडिसिन का ये इफेक्ट निकला कि वो वॉमिटिंग को तो कंट्रोल करती है, वो नाजिया को तो कंट्रोल करती है, मगर उससे इफेक्ट ये होता है कि जो बच्चा पैदा होने वाला होता है उसके अंदर ग्रोथ ठीक नहीं हो पाती, उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं हो पाती, वो बच्चा एबनॉर्मल हो जाता है। तो वो किसने स्टडी करना है, वो मेरे बेटे फार्माकोडायनेमिक्स ने, कि ठीक है प्रेग्नेंट वुमेन की वो जो नाजिया है, वो जो उसकी वॉमिटिंग है वो तो रुक गई, मगर उसने बच्चे के ऊपर क्या असर डाल दिया, बच्चे की ग्रोथ किस तरह से रोक दी, तो वो स्टडी कौन करेगा, फार्माकोडायनेमिक्स। इसको इंशाल्लाह हम आगे डेप्थ में भी पढ़ेंगे। लेकिन मेरे बेटे आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेकर मेरे बेटे अपने पास जो है वो नोट्स बनाएं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आपकी बुक के अंदर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स करके लिखा है, आपको इतनी डिटेल मुहैया नहीं है। नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने वाला, मेहनत करने वाला कभी भी हार नहीं मानता और कभी भी वो नाकाम नहीं होता। यू विल नेवर बिलीव कि मेरे पास भी इन चीजों के नोट्स अवेलेबल हैं, क्लियर है। वो इंशाल्लाह जैसे नीट होते जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मगर सिर्फ मुझ पे ना रहिएगा। मैं एक बंदा जिसने रिकॉर्डिंग करनी, जिसने लेक्चर जो है वो अपलोड करना, एडिटिंग करनी, फिर आप तक पहुंचाने के लिए उसके लिए साजो सामान जिसको SEO कहते हैं वो भी करना पड़ता है। तो मेरे बेटे इसलिए मैं उनको नीट कर पाऊं या ना नीट कर पाऊं उसके लिए मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि मैंने सिलेबस जो है वो कवर करना है, उसके लिए मैंने आपके साथ अज़म कर रखा है, इंशाल्लाह वो मैं पूरा करूंगा। मगर स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स जो है वो आप खुद बनाया करें, क्लियर है। तो जो जो मेरे से बनते जाएंगे वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करता रहूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं मेरे बेटे आज का लेक्चर भी प्रीवियस लेक्चर्स की तरह आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।